नमस्कार साथियों। आज नोबेल पुरस्कार की चर्चा करेंगे हम कि नोबेल पुरस्कार जो है किसकी याद में दिया जाता है और कब दिया जाता है। इसकी डिटेल्स होगी। अपने दोस्तों के साथ ये शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करने की कोशिश करना। तो नोबेल पुरस्कार जो है अल्बर्ट नोबेल की याद में दिया जाता है। उनका जन्म जो हुआ है वो आती है सन 1833 में। 21 अक्टूबर 1833 को नोबेल का जन्म हुआ था और उनकी याद में ही ये पुरस्कार दिया जाता है। इस संस्था का जो गठन किया गया था वो उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने एक अपनी जीवनी लिखी थी और जीवनी के बाद में उन्होंने सारी जो संपत्ति है यानी 5 नोबेल पुरस्कार जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है उनके नाम कर दी थी। तो ये है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 5 भिन्न भिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत लिखते समय ये व्यवस्था की। उन्होंने लिखा कि ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाए जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया हो। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 में हो गई थी और उनकी जो वसीयत तैयार हुई थी उसके अकॉर्डिंग पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। अब नोबेल पुरस्कार कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है? ये है भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति का पुरस्कार। अब प्रदान करने वाली जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है? पहली है शाही स्वीडिश विज्ञान अकादमी, दूसरी कारोलिंस्का संस्थान में नोबेल समिति और स्वीडिश अकादमी, नॉर्वेजियन नोबेल समिति। ये चारों संस्थाएं मिलकर के नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। अब इसमें 2 देश शामिल है, ये है स्वीडन और नॉर्वे। नॉर्वे जो देता है केवल शांति का पुरस्कार देता है, बाकी जो पुरस्कार है वो स्वीडन सरकार के यानी स्वीडन में दिए जाते हैं। जबकि नॉर्वे जो शांति का पुरस्कार है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ये तो ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि इसकी धनराशि जो है वो कैसे मिलती है? एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और लगभग 10 मिलियन स्वीडिश क्रूमा का मौद्रिक पुरस्कार देता है। यानी ये जो व्यवस्था की गई है यानी अल्फ्रेड नोबेल की जितनी भी जो कंपनियां थी तो उन कंपनियों से जो लाभ होता है या ब्याज मिलता है वो पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। अब यहाँ पर जो सबसे पहले जानना ही है कि अल्फ्रेड नोबेल ने संपत्ति कैसे कमाई थी। अल्फ्रेड नोबेल जो है उन्होंने लगभग 1833 से में जन्म हुआ था उनका। तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि उनका जन्म कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 को उनका जन्म हुआ था और लगभग 33 वर्ष की आयु में यानी 1866 में उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का आविष्कार किया और ये स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ था यानी स्वीडन में इनका जन्म हुआ था और वहाँ पर कई फैक्ट्रियाँ इन्होंने इस्टेब्लिश की थी और इन फैक्ट्रियों से जो प्राप्त लाभ हुआ था। तो यहाँ देखो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो कब शामिल किया गया था ये पूछा जा सकता है। तो 1968 में स्वीडिश केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शुरू किया था जिसे नोबेल संस्थान द्वारा भी प्रशासित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 से अधिक व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है। ये ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार जो है वो 3 से अधिक व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है और साथ ही केवल एक शांति का जो पुरस्कार है वो 3 से अधिक व्यक्तियों को दिया जा सकता है, लेकिन बाकी जो पुरस्कार है वो 3 से अधिक व्यक्तियों को नहीं दिए जाते हैं। और किसी भी जो यानी मृत्यु के बाद में भी ये पुरस्कार किसी को नहीं दिया जाता है, लेकिन यदि घोषणा हो चुकी है और उसके बाद में किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी संबंधी को ये पुरस्कार दे दिया जाता है। अब अल्फ्रेड नोबेल जो है उन्होंने लगभग 355 से अधिक आविष्कार किए थे। अब उनमें से एक जो आविष्कार था वो है डायनामाइट का और डायनामाइट के आविष्कार से उनको बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हुई थी और यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उन्होंने लगाई थी। लेकिन जब उनके बड़े भाई की डेथ हुई तो एक अखबार में एक खबर छपी थी कि आज मानव का हत्यारा मारा गया है और ये खबर सुन कर के अल्फ्रेड नोबेल के माइंड में भी विचार उत्पन्न हुए थे कि एक दिन में जब मेरी डेथ होगी तो उस दिन भी ऐसा ही प्रचार होगा, तो क्यों न मैं अपनी सारी संपत्ति पुरस्कार में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि मेरा पाप का जो धन है वो किसी न किसी व्यक्ति के वापस काम आ जाए।
और ऐसा ही हुआ और उन्होंने अपनी जो सारी संपत्ति है इस प्रकार लिख दी थी और आने वाले यानी 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये पुरस्कार 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबल की जो डेथ हुई थी 10 दिसंबर 1896 को हुई थी और उनकी जो मेमोरी है, स्मृति को बनाए रखने के लिए पुरस्कार 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष दिया जाता है। अब देखो मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा, यानी जो मैंने लिख रखा है, ये पुरस्कार 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता है। केवल शांति का पुरस्कार 3 से अधिक व्यक्ति और संस्थाओं के बीच प्रदान किया जा सकता है। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। यद्यपि पुरस्कार की घोषणा के बाद मृत्यु हो जाए तो पुरस्कार उस व्यक्ति के संबंधी को दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ। 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में हुआ था और इन्होंने 355 से अधिक आविष्कार किए थे। नोबेल फाउंडेशन का आरंभ 29 जून 19 को हुआ था, यानी उनकी जो मृत्यु के लगभग 4 साल बाद में नोबेल फाउंडेशन का आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 29 जून 1900 को हुआ था। प्रत्येक वर्ष ब्याज की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कब दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? 10 दिसंबर को दिया जाता है। और वर्ष 2022 के जो पुरस्कार है वो किन किन को मिले हैं? पहला है लिटरेचर का पुरस्कार। जो लिटरेचर का पुरस्कार मिला है एनी इर्नोस को दिया गया है। उनकी पुस्तक थी द कोरेज एंड क्लाइमेट एक्टिविटी। ये फ्रांस की रहने वाली महिला थी और इसको ये पुरस्कार मिला है। दूसरा पुरस्कार आता है शांति का पुरस्कार, जो कि 3 व्यक्तियों को दिया गया है, यानी संस्था है 2 तो और एक व्यक्ति है, एलेस बियोलित्स्की, जो कि शांति के लिए, ये रसिया के रहने वाले थे, इनको दिया गया है। दूसरा मेमोरियल नामक संस्था है, ह्यूमन राइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रसिया में है ये, और रसिया में शांति के लिए इसने काम किया था। तीसरी संस्था जो कि बाद में बनी अभी 2006 में बनी है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, और ये यूक्रेन में यानी युद्ध शांति के लिए कार्य कर रही है और इसको भी ये सामूहिक रूप से दिया गया। तो ये तीनों जो है इनको सामूहिक रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो है ये दिया गया प्रोफेसर सवंते पाबो को दिया गया है। रसायन विज्ञान का पुरस्कार कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्टन और बेरी सोरप्लेस, ये 3 व्यक्ति को भी ये दिया गया है। भौतिक विज्ञान का पुरस्कार जो दिया गया है एलन ओस्पेक्ट, जॉन कर्लोशर और एंटन जिलिंगर को दिया गया है। अर्थशास्त्र का पुरस्कार बेन एस बरान, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच को सामूहिक रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार से 2022 के पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। यदि इनमें से कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो भी उसको पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन यानी ये पुरस्कार की जब घोषणा करते हैं उससे पहले वह व्यक्ति क्या होना चाहिए? जिंदा होना चाहिए। तो एक बार मैं इस पूरे पेज की स्कैन कर देता हूँ ताकि आपको आप इसको रोक करके और फोटो क्लिक भी कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।